अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको इंस्टेंट वाटर गीज़र की रिपेयर और मेंटेनेंस के बारे में बताऊँगा कि अगर आपके घर में इस तरह का कोई भी इंस्टेंट वाटर गीज़र लगा हुआ है और उसमें कोई भी फ़ाल्ट आ जाता है तो आप उसको कैसे रेक्टिफ़ाई करेंगे। ठीक है, तो अब इसका ये है कि इसको चेक करते हैं कि आया कि इसमें कौन कौन से फ़ाल्ट हैं। वो मैं आपको बताता जाऊंगा एक एक करके कि आप कहाँ कहाँ से इसको किस तरीके से जो है ना आप इसको चेक कर सकते हैं और इसके प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये इसका मैंने ये यहाँ पे स्विच लगे हुए थे इस तरह के, ये मैंने तीनों रिमूव कर लिए हैं इस वजह से, ताकि ये इजीली इसको कवर को मैं रिमूव कर सकूं। ये कवर मैंने रिमूव कर लिया है और उसके बाद ये जो स्विच लगा हुआ है, ये ऑन ऑफ स्विच, इसका ये प्लग ये यहाँ पे इसके साथ लगा हुआ था। ये सेम उसी कलर का प्लग है, इसमें कोई किसी किस्म की जो है ना इशू नहीं बनता कलर मार्किंग में। सिर्फ आप जो है ना ये ध्यान रखें कि ये इस वजह से मैंने रिमूव कर लिया कि कहीं प्लग टूट ना जाए। अब ये मैंने रिमूव कर लिया। अब इसमें दो तीन चीज़ें देखने वाली हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ ये है कि कई दोस्तों को ये नहीं पता होता कि ये यहाँ पे हमारे दो सेल लगे हुए हैं, बैटरी भी इसको आप हम उसमें कहते हैं, ये दो सेल लगे हुए हैं। अब हुआ ये है कि इसमें कई दोस्तों को ये नहीं पता होता कि ये इसके अंदर, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। अब ये देखें, एक का ये पॉजिटिव साइड नीचे लगी हुई है और दूसरी की नेगेटिव साइड लगी हुई है। कई दोस्तों को ये नहीं पता होता, वो इस तरह करते हैं कि इसको दोनों साइडें जो है ना एक ही साइड पे लगा देते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है। बेसिकली कई दफ़ा इसके अंदर ये देखें, ये यहाँ पे ये पॉजिटिव का निशान बना हुआ है, ये नेगेटिव का निशान बना हुआ है। यानी कि इस जगह पे इस पॉजिटिव वाला आना चाहिए और यहाँ पे नेगेटिव वाला आना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको ये नज़र आ रही है कि किस तरह से इसको लगाना है। तो इस तरह से इसको लगा के और ये आपने इसको बंद कर दिया। अब ये है कि ये भी हो सकता है कि आप इस बाज़ दफ़ा ये इस तरह होता है कि बड़े बड़े सेल जो है ना वो नकारा हो जाते हैं, या फिर उसकी जो है ना वो कम हो जाती है, लाइफ कम हो जाती है, या वोल्टेज कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम आगे जाने से पहले सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे, इसको चेक करेंगे कि आया कि यहाँ पे वोल्टेज पूरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, ये बीटर है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा 20 वोल्ट पे, क्योंकि एक 1.5 वोल्ट का एक सेल है। तो तकरीबन यहाँ पे 3.2 से 3.5 वोल्ट तक वोल्टेज आ रहे होंगे। ये दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने लगाया है, ये आप देख सकते हैं पॉजिटिव को पॉजिटिव पे और नेगेटिव को नेगेटिव पे। तो ये 3.15 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरा ये जो बैटरी है या सेल है वो बिल्कुल ठीक है। अब आपने ये देख लेना है काइंडली कि ये बिल्कुल नया गीज़र है, तो इसकी ये कनेक्शन वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, कोई किसी किस्म का। तो ये देख लेना है काइंडली कि ये अगर इनके ऊपर किसी किस्म की आपको कोई पिटिंग या कोई जंग वगैरह नज़र आ रहा है तो वो आप रिमूव कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जंग की वजह से पूरे वोल्टेज क्रॉस पास नहीं होते। अब मैंने यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करा दी। अब अगली चीज़ ये देखनी है, अगर यहाँ पे वोल्टेज पूरे आ रहे हैं तो क्या ये जो इसके ऊपर प्लग लगे हुए हैं ये सही लगे हुए हैं। आपने ये दोनों प्लग्स को चेक कर लेना है। अब ये दोनों प्लग्स भी चेक हो गए, सेल भी चेक हो गए। अब नेक्स्ट चीज़ आती है दोस्तों, इसमें ये एक मैं आपको दिखा दूँगा करीब करके थोड़ा सा। ये एक सेंसर लगा हुआ है, ये वाला, ये वाला सेंसर है, ये जो कि इसको ओवरहीट से बचाता है हमारे अपना गीज़र को। अब इसमें भी इशू हो सकता है, ये इसकी सीरीज़ में लगा होता है, मतलब ये सीरीज़ का कि ये अगर इसमें कोई इशू है तो ये आपका इग्नाइटर ऑन ही नहीं होगा। आप गैस का वाल्व खोल दोगे लेकिन इग्नाइटर ऑन ही नहीं होगा। बेसिकली मतलब मैं आपको तरतीब से बता रहा हूँ। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले इसको निकाल लें। ये प्लग लगे हुए हैं ये दोनों, इसको आपने निकाल लेना है। निकाल के और एक मिनट, ये थोड़ा हार्ड है, मसला कर रहा है। ये थोड़े से ना क्योंकि हार्ड होते हैं, और अच्छी चीज़ है कि जितने ये अच्छी तरह से लगे हुए होंगे उतना आपका कनेक्शन बेहतरीन रहेगा। अब आपने करना क्या है कि बेसिकली दो चीज़ें हैं। आपने इन दोनों को शार्ट करना है आपस में। शार्ट किस तरह करना है दोस्तों कि इस तार को ये यहाँ से छील लेना है और दूसरी को यहाँ से छील के इनको आपस में इस तरह से शार्ट कर लेना है। जब आपने इनको शार्ट कर लिया तो ये आपका अब
उसके बाद आप देखें कि आपका इग्नाइटर ऑन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर इनको शॉर्ट करने के बावजूद भी आपका इग्नाइटर ऑन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि इसमें इशू नहीं है, कहीं और भी इशू है। तो अब आप क्या करें कि इनको शॉर्ट ही रहने दें इसी जगह पे। ये मैंने अभी शॉर्ट नहीं की क्योंकि बिल्कुल नई केबलें, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह कर लेना है, इनको इसी तरह रहने देना है। इनको छील लेना है, थोड़ा थोड़ा छील के, और इनको आपस में शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने के बाद अब नेक्स्ट आपने क्या देखना है दोस्तों, इसमें कि ये एक सेंसर लगा हुआ है, ये मैग्नेटिक सेंसर है, ये पानी के फ्लो पे काम करता है। अब अगर ये ठीक है, इसको आपने शॉर्ट कर दिया तो इसमें भी इशू हो सकता है। अगर ये नहीं बन रहा किसी भी वजह से तो आपका इग्नाइटर नहीं ऑन होगा, क्योंकि ये हमारे इसकी गीज़र की सेफ्टी है, बेसिक सेफ्टी है। जैसे ही पानी का फ्लो, हम जैसे ही नल खोलते हैं पानी का फ्लो शुरू होता है तो ये पानी के प्रेशर से इसके अंदर मैग्नेट है जो कि ऊपर जाता है और ये बन जाता है, कंटिन्यूटी दे देता है। जैसे ही हम नल वहाँ से बंद करते हैं, पानी का प्रेशर ख़त्म होता है तो ये गीज़र को ऑफ करा देता है। तो इसमें इसमें ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका इग्नाइटर जो है ना, मतलब बेसिकली टिक टिक ही नहीं करता। अब ये मैं आपको इसकी कंटिन्यूटी लेके दिखा देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया कंटिन्यूटी पे, अब आप देख सकते हैं ये इन्फिनिटी पे है। ये मैंने चेक करा दिया, ये आपको मीटर चेक करा दिया, ये कंटिन्यूटी दे रहा है। अब ये मैंने यहाँ पे इसको आपको कंटिन्यूटी चेक करा रहा हूँ इसकी आपकी। ये आपने देखा कि ये इसके दो 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 वो हैं, ये प्लग लगा हुआ है। इस प्लग के ऊपर से मैं आपको चेक करा देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसने कंटिन्यूटी दे दी है। इसका मतलब है कि ये जैसे ही नल खोला है तो वो पानी के प्रेशर से वो मैग्नेटिक स्विच जो है ना वो बना है और इसने कंटिन्यूटी दे दी है। इसका मतलब है कि मेरा ये स्विच भी सही काम कर रहा है। ठीक है, अब आपने इसको नल को बंद करना है। नल को बंद करके दोबारा आप इसको चेक कर लें कि ये आया कि ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये देखें आप दोस्तों, ये बिल्कुल बंद हो चुका है, ये इन्फिनिटी में चला गया है। ये दो इसके, ये एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यहाँ पे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली दो पॉइंट होते हैं जो कि इस मैग्नेट से ऑन ऑफ होते हैं। जैसे ही मैग्नेट ऊपर आता है तो ये इन दो पॉइंट्स को आपस में ऐसे मिला देता है इस तरह से। जैसे ही मिलता है तो फिर ये इसको यहाँ से इसको सिग्नल देता है और ये इग्नाइटर को ऑन करा देता है। तो अब दोस्तों इसको मैं वापस लगाता हूँ। इस प्लग को वापस लगाने के बाद अब आपने जब सारी चीज़ें चेक कर ली और क्या करना है कि अगर उसके बावजूद भी, सॉरी इस प्लग को वापस नहीं, अगर आपका इसके ये ठीक है, अगर तो ये ठीक है तो फिर तो है सही। अगर ये ठीक नहीं है तो आप एक सिंपल सा काम करें कि आप इसको बाईपास करके देख लें। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका, ये मैं इसको दोबारा लगा रहा हूँ प्लग को, ये प्लग मैंने लगा दिया। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका ये ऑन ऑफ स्विच है, इसके ऊपर लगा हुआ है, इसको ऑन पे होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने ऑन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने इसको बाईपास कर देना है। बाईपास में कैसे कर सकता हूँ कि कोई भी आप टेस्टर या टेस्टर लेके आप ये जो प्लग की दोनों लीड्स हैं इसको मैं शॉर्ट करके देखूंगा कि आया कि मेरा इग्नाइटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये मैंने शॉर्ट किया दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उसने इग्नाइटर ने अपना काम शुरू कर दिया है। अगर तो ये बन रहा है तो इसका मतलब है कि फिर इसमें इशू नहीं है। आपके पानी के प्रेशर में भी मसला हो सकता है कि अगर आपका पानी का प्रेशर नहीं आ रहा, आपकी टैंकी में पानी कम है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो आपको उसी वक्त अंदाज़ा हो जाएगा जब आप नल खोलेंगे तो और उसमें पानी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि पानी के प्रेशर में भी कोई इशू हो सकता है। इसमें एयर भी हो सकती है लाइन में, या इधर से लाइन चोक भी हो सकती है, कुछ भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से कि पानी का प्रेशर इधर आ नहीं रहा और ये बन नहीं रहा। दो सूरतें हो सकती हैं, या ये डिफेक्टिव हो सकता है या फिर ये बन ही नहीं रहा। तो आपने पानी का प्रेशर कंफर्म कर लेना है। अगर आपका पानी का प्रेशर कंफर्म है, सही है, तो उसके बाद इसको कोई किसी किस्म का भी इशू नहीं बनेगा। जैसे ही आप नल खोलोगे, ये मैं दोबारा प्लग वापस लगा रहा हूँ और अभी मैं आपको नल खोल के चेक करा देता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ये दोस्तों इसमें ये सेंसर को भी मैं वापस लगा रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है, तो इसको अपनी ओरिजिनल कंडीशन में लगा लें। अब मैं नल खोलता हूँ पानी का और आप देखेंगे ये सबसे पहले मैंने स्विच को ऑफ किया। अब मैं नल खोलूँगा पानी का। जी दोस्तों, ये मैंने पानी का नल खोल दिया। अब जैसे ही मैं इसको ये मैंने ऑन किया तो आप देखेंगे कि इग्नाइटर ने अपना काम शुरू कर दिया। अभी मेरी गैस का वाल्व बंद है, जैसे ही मैं गैस का वाल्व ओपन करूँगा तो इसने काम शुरू कर देना है।
ये देखें दोस्तों, जैसे ही मैंने गैस का वाल्व ओपन किया है तो मेरा जो गीज़र है वो स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसको दोबारा से बंद करता हूँ। ये मेरा गीज़र बंद हो गया। दो चीज़ें हैं दोस्तों कि हम इसके एक आपको और चीज़ चेक करा सकता हूँ कि इसके स्विच का फंक्शन ऐसे भी चेक हो सकता है कि ये जैसे ही मैंने ऑन किया है, मेरी गैस का प्रेशर ऑन हो गया है। अब जैसे ही मैं इसको बंद करता हूँ, नल को बंद करता हूँ, क्योंकि मेरी नल खुली हुई है, आया कि ये मेरी सेफ्टी स्विच देखें। अभी जैसे ही मैंने नल बंद किया है तो सेफ्टी स्विच ने अपना काम किया है और गीज़र को बंद करा दिया। ये इस वजह से लगा होता है कि अगर आप खुदा न खास्ता किसी वजह से आपके गीज़र के वाटर प्रेशर कम हो जाए तो उस सूरत में ये चलता ना रहे, क्योंकि फिर उसमें ज़्यादा हीटअप होने का चांसेस होते हैं और आपका गीज़र जो है ना वो ख़राब भी हो सकता है। तो ये इसकी टोटल जो है ना ट्रबल शूटिंग थी कि अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, आप नया गीज़र ख़रीदते हैं और उसमें कोई मसला आ रहा है, तो आप इस तरीके से ये चीज़ें चेक करके आप उसको फॉल्ट रेक्टिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए आप उसको देख सकें। बहुत शुक्रिया।